हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो हमें 6 यूनिट दी गई हैं, उनके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आज की वीडियो में हम उन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट के अंदर जो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसके बाद प्रोकैरियोट्स, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया की कंप्लीट क्लासिफिकेशन कर लेना, और जो यहाँ पे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है जो कार्ल वूज ने दी थी वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं इनके बीच में डिफरेंस कर लेना, किसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है और किस में क्या नहीं होता, ये सब आप यहाँ पे पढ़ लेना। उसके बाद आप करना इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स, जो कि मैंने आपको एक PDF प्रोवाइड की हुई है, वो सफिशेंट है, उससे कर लेना इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर आपको क्या करने हैं वो हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए, जैसे कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया हो गए, एक्टिनोमाइसिटीज हो गए, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, हेलोफाइल्स हो गए, थर्मोफाइल्स हो गए। जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो सारे आपको यहाँ पे करने हैं। उसके बाद एक टॉपिक है वायरसेस का, जिसके अंदर आपको क्लासिफिकेशन तो करनी ही करनी है। जो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है वो मस्ट है ASRB नेट के लिए, वो आप पक्का पढ़ लेना। उसके बाद जो लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल है वो इसके अंदर आप कर लेना, क्योंकि वो वायरसेस की ही है, तो आपको वो भी करनी है। उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे व्रियोट्स, प्रियोन्स और माइकोप्लाज्मा से, तो ये आप यहाँ पे देख लेना। फिर हम यहाँ पे बात करें यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड के अंदर जो मस्ट हैं वो है माइक्रोबियल न्यूट्रिशन और माइक्रोबियल इंट्रैक्शन और ग्रोथ कर्व। यहाँ से 100% क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो 3 टॉपिक हैं इनसे सबसे ज़्यादा क्या रहने वाला है, वेटेज रहने वाला है। तो ग्रोथ कर्व, माइक्रोबियल इंट्रैक्शन और माइक्रोबियल न्यूट्रिशन ये आपको पक्का करना है। उसके बाद जो बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म है, जिसके अंदर आपके आते हैं एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, उसके बाद आपकी ग्लाइकोलिसिस हो गई, क्रेब साइकिल होगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो ये आपको यहाँ पे करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल एंड मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी एंड आइडेंटिफिकेशन। आपको ये सेकंड यूनिट के अंदर करने हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन माइक्रोबियल इंट्रैक्शन वाले ही आपको अटकाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रोबियल इंट्रैक्शन और माइक्रोबियल न्यूट्रिशन जो 2 टॉपिक हैं ये क्या हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं। जितना आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट से करोगे उतना आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सोल्व होगा। तो यहाँ पे इन टॉपिक्स को आप अच्छे से करना। फिर यहाँ पे थर्ड यूनिट के अंदर आपको करना है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसके अंदर आपको फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन दोनों करनी है ऑर्गेनिक मैटर की। वो है फेरुलिक एसिड, फल्विक एसिड और हुमिक एसिड, ये आप यहाँ पे कर लेना। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% श्योरिटी है। आप यहाँ पे करना बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है। फिर आपको यहाँ पे सिलेबस में माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस और सल्फर है वो क्या है, माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक्स आपको यहाँ पे करने हैं। नेक्स्ट है बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन को भी आप अच्छे से करना, बायोरेमेडिएशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारी यूनिट यहाँ पे आती है यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर आपको करना है स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिसइंफेक्शन के मेथड्स। उसके बाद यहाँ पे जो विटामिन, एंजाइम और एंटीबायोटिक्स के माइक्रोबियल ऐसे हैं वो आपको यहाँ पे करने हैं। सीवेज से रिलेटेड जितना भी टॉपिक आपको दिया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। फिर आपको यहाँ पे करना है वाटर बोर्न डिजीज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मैनेजमेंट, तो ये आपको करने हैं यूनिट 4 के अंदर। फिर आपका यहाँ पे आता है यूनिट 5, जिसके अंदर आपको कंप्लीट यूनिट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो यूनिट है ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से हार्ड भी है
और यहाँ से क्वेश्चन भी क्या किए जाएंगे, ज़्यादा पुटअप किए जाएंगे। आएंगे तो 25 क्वेश्चन, लेकिन जो पूरी यूनिट है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे कॉन्टामिनेशन एंड स्पॉइलेज हो गया, तो यहाँ पे स्पॉइलेज के अंदर तो कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन सा बैक्टीरिया किसको अफेक्ट करता है, कैसा क्या अफेक्ट होता है उसका, कैसा कलर शो करता है, कौन सा बैक्टीरिया है, तो ये सब आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये यूनिट आपको कंप्लीट करनी है। यूनिट 6 के अंदर, जो कि हमारी नई यूनिट ऐड की गई है, उसके अंदर आपको करना है जेनेटिक मैकेनिज्म इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, आर्किया और वायरसेस। उसके बाद करना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। म्यूटेशन का जितना भी आपको दिया गया है, चाहे उसके टाइप हो, म्यूटेशंस हो, उनकी डिटेक्शन मेथड्स हो, वो आप सारा यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की कंप्लीट प्रोसेस पढ़ना। उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो आपके लिए क्या हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं उनसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर आता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र, जिसके अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन तीनों मेथड्स करने हैं, और ये आप अच्छे से पढ़ना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है वो कर सकते हैं। थैंक यू।